सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सतीश सिंगटा है और आज की सुबह में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से परमेश्वर ने इस पृथ्वी की सृष्टि की है और परमेश्वर ने 6 दिनों में किस प्रकार से इस पूरी पृथ्वी को बनाया है, वो मैं आप सभी को इस समय इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखें और ये जाने कि परमेश्वर ने किस प्रकार से इस पृथ्वी को 6 दिन में बनाया और क्या क्या परमेश्वर ने इन 6 दिनों में किया है। तो अंत तक इस वीडियो को देखें और प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। परमेश्वर ने 6 दिनों में यह ब्रह्मांड और उसमें जो कुछ है उसकी सृष्टि की। परमेश्वर के पृथ्वी को बनाने के बाद पृथ्वी अंधेरे से भरी और सुनसान पड़ी थी और उसमें कुछ भी बनाया नहीं गया था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा वहाँ जल के ऊपर थी। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन कहा। परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया और अंधकार को परमेश्वर ने रात बुलाया। परमेश्वर ने सृष्टि के पहले दिन में उजियाले की सृष्टि की। सृष्टि के दूसरे दिन पर परमेश्वर ने कहा और पृथ्वी के ऊपर आकाश को बनाया। तीसरे दिन परमेश्वर ने कहा और जल को सूखी भूमि से अलग कर दिया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हर प्रकार के पेड़ और पौधे उगे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने देखा कि जो सृष्टि उसने की है वह अच्छी है। सृष्टि के चौथे दिन परमेश्वर ने कहा और सूर्य, चंद्रमा और सितारों को बनाया। परमेश्वर ने पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए और दिन और रात, मौसमों और सालों को चिन्हित करने के लिए उन्हें बनाया। पांचवें दिन परमेश्वर ने कहा और जल में तैरने वाले सभी को और सभी पक्षियों को बनाया। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है और उन्हें आशीष दिया। सृष्टि के छठे दिन पर परमेश्वर ने कहा, सब प्रकार के भूमि के जानवर हो जाए, और यह परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा ही हो गया। कुछ जमीन पर रेंगने वाले, कुछ खेत वाले और कुछ जंगली जानवर थे, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। छठे ही दिन फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में हमारे जैसे बनाएंगे। उसके पास पृथ्वी पर सभी जानवरों पर अधिकार होगा। परमेश्वर ने कुछ मिट्टी ले लिया और उससे एक आदमी बनाया और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया। इस आदमी का नाम आदम था। परमेश्वर ने आदम के रहने के लिए एक वाटिका बनाया और वाटिका की देखभाल के लिए उसे वहां रख दिया। फिर परमेश्वर ने कहा, आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं है, परंतु जानवरों में से कोई भी आदमी का सहायक नहीं बन सकता था। इसीलिए परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया। तब परमेश्वर ने आदम की पसलियों में से एक से औरत को बनाया और उसे आदम के पास लाया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आदमी और औरत को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है।
उसने उन्हें आशीष दिया और उनसे कहा, कई बच्चों और पोतों को पैदा करो और पूरी पृथ्वी में भर जाओ। यह सारी रचना सृष्टि के छठे दिन में हुई। जब सातवां दिन आया, परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर लिया था, इसलिए परमेश्वर ने जो कुछ वह कर रहा था उन सब से विश्राम लिया। उसने सातवें दिन को आशीष दिया और उसे पवित्र बनाया, क्योंकि इस दिन परमेश्वर ने अपने कामों से विश्राम लिया था। इसी तरह परमेश्वर ने यह ब्रह्मांड और सब कुछ जो उसमें है बनाया।